नमस्ते, वंदे मातरम। योग सत्र के इस वीडियो में हम अनुलोम विलोम के दो प्रकार के अभ्यास आपके सामने रखेंगे। आइए अभ्यास शुरू करने के पूर्व ईश्वर के मुख्य संक्षिप्त मधुर ओम नाम का एक बार उच्चारण करना है। इसके लिए किसी भी सुखासन में बैठकर पीठ, गर्दन और सिर एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ सहजता से घुटनों पर, आंखें भी सहजता से बंद, लंबी गहरी सांस लेते हुए एक बार ओम का उच्चारण। अनुलोम विलोम अल्टरनेट ब्रीदिंग इंग्लिश में प्रचलित नाम है। इसमें बाएं नासिका, हमारी दो नासिकाएं जिसे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो बाएं नासिका, एक नासिका हम बंद रखते हैं इसमें और एक खोलते हैं, अल्टरनेटली खोलते बंद करते हैं। तो बाएं से जैसे हमने सांस ली तो दाहिने से छोड़ी और दाहिने से ली और बाएं से छोड़ी। अब जब दाहिने से बाएं से ली तो बायां खुला रहेगा और दाहिने से छोड़ते समय बायां बंद हो जाएगा, दाहिना खुल जाएगा। और ऐसे ही जब दाहिने से छोड़ने के बाद लेंगे तो दाहिना फिर खुला रहेगा और दाएं से लेकर के छोड़ते हुए जब हम बाएं से छोड़ेंगे तो दाहिना बंद हो जाएगा। ऐसे अल्टरनेटली बंद और खोलना चलता रहता है और उसमें हम हाथ की उंगलियों का सहारा लेते हैं। तो ये हाथ दाहिना उपयोग हो रहा है। इसमें दो तरह से हमको उंगली रखनी होगी। इसमें पहले प्रकार से ये है कि पहली और दूसरी उंगली, तर्जनी और मध्यमा, मस्तक पर पीयूष ग्रंथि या जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर रखते हैं और जो तीसरी उंगली है वो बाई नासिका पर उपयोग करने के लिए रखते हैं। और यदि आप दोनों उंगली मस्तक पर न रख पाए तो सभी उंगलियां बंद करके बाई तर्जनी उंगली, पहली उंगली और अंगूठे का खाली उपयोग कर लेंगे, बाकी उंगलियां बंद रहेंगी। तो अभी सरलता से देखने के लिए हम इसी अभ्यास को करेंगे जिसमें हम सारी उंगलियां, तीन उंगलियां बाकी बंद करके अंगूठा तर्जनी का उपयोग करेंगे। तो बाएं से सांस को लिया, बायां बंद करके दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया, दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ा। ऐसा और दो बार करेंगे। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। दो बार। तीसरी बार बाएं से लेना, बायां बंद किया, दाहिना खोल के दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से ही ले लेना, दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ना। तो ये अनुलोम विलोम का एक प्रकार है। इसके दूसरा प्रकार है कि हमको सांस को भर के रोकना और फिर छोड़ना, जिसको प्रचलित रूप से कुंभक के रूप में कहा जाता है। सांस को लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना। मतलब दो प्रकार से लेते हैं तो दो प्रकार से रोकेंगे। लेके भी रोक सकते हैं और छोड़ के भी रोक सकते हैं, वो देखेंगे। जैसे भी आपने बाएं से सांस लिया, अब लेने के बाद आपने पहले दाहिने से छोड़ दिया था, अब छोड़ना नहीं है, अंदर ही रोके रखना है। और छोड़ते अंदर रोकते समय मन में गिनती रखना है, 5, 10, जितनी भी आपकी क्षमता है उतनी गिनती रखेंगे ताकि आपको काल का पता लगे कि आपने इतनी देर सांस को लेने के बाद अंदर रोका हुआ है। अब जब आपकी क्षमता समाप्त हो जाए या गिनती आपकी समाप्त हो जाए जो आपने निर्धारित की है मन में, तो दाहिने से छोड़ देंगे। अब छोड़ने के बाद फिर से दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे, माने अंदर ही सांस को रोक लेंगे और उसी तरह से गिनती करेंगे जितनी आपकी क्षमता है। क्षमता समाप्त होने पर जहां दाहिने से छोड़ा था उसी दाहिने से सांस को ले लेंगे।
लेने के बाद फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे और मन में गिनती करेंगे कि इतनी देर हमने सांस को रोकी हुई है। अब शब्द समाप्त होने पर बाएं से छोड़ दें और ये क्रम इसी तरह से जारी रहेगा कि जब बाएं से छोड़ी तो फिर बंद कर लेंगे दोनों नासिकाओं को। तो अनुलोम विलोम जो सरल अनुलोम विलोम है उसमें सांस को लेकर के तुरंत छोड़ देते हैं और फिर तुरंत ले भी लेते हैं दूसरी तरफ से। परंतु जब हम कुंभक के साथ करते हैं, सांस को रोक करके करते हैं, तो बाएं से लेने के बाद रोकते हैं, रोकने के बाद फिर छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद फिर रोकते हैं और रोकने के बाद फिर लेते हैं। तो इसको कुंभक के साथ करना कहलाता है अनुलोम विलोम। तो ये दो प्रकार आपके सामने मैंने अनुलोम विलोम के रखे। इसका लाभ भी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक तो हमारी जो शरीर में नर्व्स या नाड़ियां हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तो ऐसे ही हमारी बाईं नासिका दाहिनी नासिका से भी तंत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं। तो बाईं नासिका से जो नाड़ी जुड़ी है उसका नाम इड़ा या चंद्र नाड़ी है और दाहिनी नासिका से जो नाड़ी जुड़ी है उसका नाम पिंगला या सूर्य नाड़ी है। अब इन नाड़ियों के कार्य भी अलग अलग हैं और आप दोनों नासिकाओं से सांस लेते हैं तो उससे संकेत भी प्राप्त होता है कि आपकी जब दोनों नासिका से सांस ले रहे हैं तो माने दोनों बाईं नासिका की नाड़ी चंद्र और दाहिनी नासिका की नाड़ी सूर्य दोनों सक्रिय हैं जब दोनों से एक साथ ले रहे हैं। और यदि एक नासिका बंद है, एक से सांस खाली ले रहे हैं तो एक नाड़ी सक्रिय है। जो अभ्यास श्वसन क्रिया या प्राणायाम का निरंतर करते हैं, पुराने अभ्यासी हैं, उनकी दोनों नासिकाएं एक साथ सांस लेती और छोड़ती हैं। और जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं उनकी एक नासिका से ज्यादा एक समय में चलती है, फिर दूसरी दूसरे समय में चलती है, दोनों एक साथ कम चल पाती हैं। लगभग 40 मिनट के लिए कहा जाता है कि 40 मिनट एक नासिका से सांस लेते हैं, फिर वो बंद हो जाती है पहली वाली, फिर दूसरी से 40 मिनट लेते हैं। इस तरह से आपकी नासिकाएं चलती हैं। और जब आप बाईं से सांस ले रहे होते हैं तो चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है और उससे मन सक्रिय होता है। और दाहिनी नासिका खाली चलती है, बाईं बंद रहती है, तो उसमें सूर्य नाड़ी चलने से शरीर सक्रिय रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों नासिका जब चलेंगी तो फिर हमारी तीसरी एक प्रमुख नाड़ी है, जिसको पहली नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना, वो सक्रिय हो जाती है। एक एक अलग अलग नासिका चलेगी तो एक एक नाड़ी सक्रिय रहेगी। और जब दोनों चलेंगी तो एक प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हुए मस्तिष्क तक जाती है और वहां से पूरी शाखाएं उस नाड़ी से पूरे शरीर में फैलती हैं, जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। वो सुषुम्ना नाड़ी है योग की दृष्टि से उसका नाम। तो वो सक्रिय रहती है और जब वो सक्रिय रहती है तो हमारा शरीर और मन दोनों ही सक्रिय रहते हैं, चुस्त रहते हैं। माने मन से हम विचार करते हैं तो विचार शक्ति की जरूरत होती है, शरीर से काम करते हैं तो शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है। तो मानसिक या वैचारिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों का संतुलन या दोनों की चुस्ती या सक्रियता से हमारे व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, हमारी कार्य कुशलता में निखार आ जाता है। ये लाभ विशेषकर होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। तो खाली ये ना समझा जाए कि जो अनुलोम विलोम श्वसन क्रिया है उससे खाली ऑक्सीजन की ही मात्रा शरीर में बढ़ती है, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ इसमें हमारे मन और मस्तिष्क का भी संतुलन और क्षमता में विकास वृद्धि होती है। यह इस अनुलोम विलोम से लाभ विशेष रूप से होता है। तो आज के हमारे योग सत्र के इस वीडियो में मैंने आपके समक्ष दो प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक बार सांस को बिना रोके और दूसरी बार सांस को रोक करके रखा। आप आशा करता हूं कि इन दोनों प्रकार के अनुलोम विलोम श्वसन क्रिया से आप लाभ लेकर और लाभान्वित होंगे। आज के योग सत्र के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। वंदे मातरम।